उम्मीद आप सभी को, आप जो जानना चाह रहे हैं कि भैया यूपीएसआई का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इसके डीबीपीएसटी के रिगार्डिंग एक नोटिस वो आया हुआ है, तो उसको लेकर के आपका रिजल्ट मतलब डीबीपीएसटी से पहले आएगा और उसके बाद जो आपका मेडिकल और ज्वाइनिंग होगा, एक पूरा शेड्यूल एक एक्सपेक्टेड वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो वेस होने वाला है ये इस नोटिस का ही वेस होने वाला है और उस नोटिस के आधार पर ही हम अपनी बात को आगे मतलब कनेक्ट करते जाएंगे और लास्ट ज्वाइनिंग तक एक एक्सपेक्टेड आपके सामने डाटा निकल के आ जाएगा कि भाई लगभग अगर इस रफ्तार से जाता है तो इतने मतलब इस महीने में जो है आपका रिजल्ट, साथ ही में आपका जो ज्वाइनिंग है, मेडिकल है, वो सब जो है देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा आपके सवाल क्या क्या है कि यूपीएसआई के जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। इधर आप जानना चाह रहे थे कि इसका फिजिकल जो है ये कब होगा, इधर है मेडिकल कब और साथ ही में ज्वाइनिंग कब। मतलब इन सारी चीजों का जो जवाब है वो छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो आप सभी के सामने रखूंगा। तो देखिएगा इसके बाद आप सबसे पहले आप इधर आप देखिएगा यहां पर एक मैंने खाका तैयार किया है और सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा रहा हूं जो 1 अप्रैल 2026 का है। 1 अप्रैल 2026 के नोटिस को देखने के बाद आप सबने देख लिया होगा और उसे देखने के बाद में साफ स्थिति एकदम क्लियर हो जाती है। क्या हो जाती है कि आपका जो डीबीपीएसटी होगा वो कब होगा, मई 2026 में होगा। कब होगा, मई 2026 के पहले सप्ताह, प्रथम सप्ताह में। यार एक बात बताइए, इतनी जल्दी करने की मुझे लगता है कि अगर जरूरत है तो वो जरूरत है 2027 का चुनाव, और 2027 के चुनाव से पहले आपको पता होगा कि 81,000 का जो वैकेंसी की चर्चा हो रही है, हल्ला हो रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो वो आप जो है वो देख लीजिएगा। तो बेसिकली मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए ये जो यूपीएसआई की भर्ती है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। अब आप देखिएगा नहीं तो नॉर्मली यूपीएसआई की एक भर्ती को जब एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद रिजल्ट तक जो है पूरी प्रक्रिया डीबीपीएसटी तक पहुंचने में लगभग उसे 3 से 4 महीने, 3 महीने तो आप मान लीजिएगा इतना समय लग जाता है। अब देखिएगा मार्च में आपका पेपर हुआ और मई के फर्स्ट सप्ताह में आपका डीबीपीएसटी, इसका मतलब जो एक एक्सपेक्टेड है, जो मुझे लगता है दोनों ही चीजों पर मैं यहां पर बात करूंगा कि अगर मैं स्पीड से इस चीज को लूं तो ये कब तक जो है वो ये बात आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। देखिएगा एक चीज तो क्लियर है कि मई के फर्स्ट वीक में आपका जो डीबीपीएसटी है वो होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ऊपर की जो बातें हैं वो आपको लगभग सही देखने को मिल सकती हैं कि रिजल्ट जो वो आपको 20 अप्रैल के आसपास जो है वो आराम से देखने को मिल जाएगा। क्या 20 अप्रैल के आसपास आराम से आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये थोड़ा डिले भी होता है तो मात्र 5 दिन का ही डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, यानी 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आपको रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्लियर बात है। इसके बाद जो डीबीपीएसटी होगा वो मई के फर्स्ट वीक में होगा। कब होगा, मई के फर्स्ट वीक में होगा। इसका मतलब जब फर्स्ट वीक में ही सारी चीजें होंगी तो सीधी बात है कि भाई 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए। 20 तारीख के बाद तो आप कभी भी रिजल्ट देख लेना। क्या 20 तारीख के बाद कभी भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीबीपीएसटी तक तो ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, डीबीपीएसटी तक तो बिल्कुल बात क्लियर है, उसमें कोई जो है किंतु परंतु नहीं है। अब बात आती है आपके मेडिकल की। अब देखिएगा अगर जल्दी से जल्दी किया जाएगा, ये भर्ती 2026 में ही खत्म करने मतलब पूरा ज्वाइनिंग देने का प्लान है और नई भर्ती लाने का अगर योजना है, ऐसी मंशा है जो कि साफ साफ दिखाई भी दे रही है, जो साफ साफ एकदम ये इशारा कर रही है कि ये भर्ती बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा यार, 4500 कोई बड़ी भर्ती नहीं है, समझ रहे हो ना। चाहे तो 1 महीने में इसे पूरा कंप्लीट करके और ज्वाइनिंग दे दें, कोई बड़ी भर्ती नहीं है। 4500 क्या बड़ी वैकेंसी बताइएगा, जहां पर बताओ 42,000, 47,000, 49,000, 59, वो बाप रे बाप कितनी बड़ी बड़ी वैकेंसी की है। तो ऐसे में ये वैकेंसी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में इसका जो पूरा समापन है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेडिकल की अगर मैं बात करता हूं, इसी रफ्तार से चलता है अप्रैल मई, तो जून में आप इसका मेडिकल देख पाएंगे। क्योंकि एक बात बताइएगा, 4500 पद है, 4500 पदों के लिए मान लीजिएगा, अरे मैं एक मोटा मोटा आइडिया कर देता हूं, मान लीजिएगा 10-12 हजार जो है वो फिजिकल के लिए बुला लिए जाते हैं, तो 10-12 हजार का भाई रनिंग भी समझ लो 2 दिन में कंप्लीट, 2 दिन में कंप्लीट। तो मई का महीना फर्स्ट वीक में डीबीपीएसटी हो जाएगा। तो बताओ यार, पूरा रिजल्ट बना लो मई के महीने में, तो उसके बाद आप मेडिकल की ही तो कार्रवाई बाकी है।
तो मेडिकल आपका जून में, और इसी रफ्तार से चलेंगे तो ज्वाइनिंग आप अगस्त मान लीजिएगा। क्या जून से जुलाई बीच में पड़ेगा, उसको भी अगर स्किप कर दें तो भी आप देख पाएंगे कि अगस्त तक आपका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। ये वो रफ्तार है जिस तरीके से ये डीबीपीएसटी की बात कही जा रही है। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं थोड़ा अगर ये डिले करते हैं, क्योंकि डीबीपीएसटी तक यहां तक तो समय सीमा एकदम क्लियर है, इसके बाद में मेडिकल अगर ये मई में क्लियर हो जाता है तो फिर ये अगर मेडिकल ये जुलाई में करवाते हैं, क्या अगर ये जुलाई में करवाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। अब दोनों ही स्थिति में एक बात समझ में आ रही होगी कि 2026 में आपका जो ये जो यूपीएसआई का भर्ती है ये एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है एकदम। तो इसीलिए अब आप एकदम हैप्पी रहें जिन्होंने भी एग्जाम दिया है और जो भी आपका स्कोर है। अब क्योंकि उसमें कुछ कर नहीं सकते, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में नाम आए तो ठीक, नहीं आए तो अगली भर्ती पर लग जाइएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, ज्यादा रिग्रेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आप कर भी क्या सकते हैं सिर्फ एक पछतावा करने के, वो सिर्फ सिर को टेंशन देने की चीज है। बाकी देखिएगा आपके द्वारा किया गया प्रयास वो बहुत सराहनीय था और हमेशा यादगार रहेगा। आपका दिल अगर बोलता है कि हाँ मैंने मेहनत किया था तो फिर उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, जब मन कहे कि यार पढ़ाई हमने कम किए थे, जिस तरीके का यार एग्जाम का लेवल तो अच्छा आया था, पढ़ाई अगर और कर लिए होते तब तो आपको जो है कहीं ना कहीं दुख होता, लेकिन आपको पता है कि पेपर का लेवल उस लेवल का नहीं था। आपकी जो पढ़ाई थी इसका मतलब आपने अपना 100% दिया है। अब जो स्लीप मिस्टेक्स और वहां पर अंडर प्रेशर में जो भी काम हुआ है वो अब हो गया है, और ये जनरली सामान्यतः जो है वो लगभग 20% विद्यार्थियों के साथ में ऐसा होता है। तो उस चीज को लेकर के तो बिल्कुल चिंतित मत रखना। लेकिन ये एक गुड न्यूज है, अगर ये भर्ती जो है 2026 में पूरा समापन हो जाता है तो आप देखिए 2027 के फरवरी में संभवतः आपको जो है वो इलेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में सीधी सी बात है कि अगर किसी भी भर्ती को अगर चुनाव के दौरान भी अगर रनिंग प्रोसेस में रखना है तो सीधी बात है कि आचार संहिता से पहले आपको उनका अनाउंसमेंट करना होता है। और अनाउंसमेंट करना एक अलग चीज है, जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, ठीक है, तब से जब से फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिएगा फरवरी में फरवरी 2027 में आपका इलेक्शन है, अब ऐसे में आचार संहिता जनवरी में लगती है या फिर दिसंबर में लगती है, और कोई भर्ती का विज्ञप्ति यानी विज्ञापन जो है वो निकाल दिया, ठीक है, जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया आपका अक्टूबर में, तो फिर इलेक्शन हो कोई भी हो कुछ समय का ही अंतर पड़ जाता है, क्योंकि पुलिस फोर्स और बाकी जो मैनेजमेंट है वो अन्य कामों में लगा रहता है, तो बस। लेकिन भर्ती प्रभावित उस चीज से नहीं होती है। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक गुड न्यूज थी जो मैं आप सबके सामने शेयर किया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।